उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम लेगा करवट। मौसम विभाग ने कुमाऊं में भारी बारिश के जताए आसार। रामनगर में अज्ञात कारणों के चलते स्कूल बस में लगी आग। आग लगने से जला बस का कुछ हिस्सा। बागेश्वर में कार और बस में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में बढ़ रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा। बीते दिन कोरोना से 18 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। देहरादून दौरे पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर सीएम धामी ने तंज कसा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बढ़ सकती हूं, लेकिन वो कहीं से लड़ नहीं रही हैं, तो इस पर मैं क्या कहूं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने देहरादून में आज कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को रिलीज किया और जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की है। प्रियंका जी कहती है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बढ़ सकती हूं, वो कहीं से लड़ तो रही नहीं, अब क्या कहूं। रामनगर में आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय रुहेला ने मीडिया से बात करते हुए 3 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्षेत्र में आने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनगर से प्रत्याशी देवान सिंह बिष्ट के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही डोर टू डोर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी देवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रामनगर का चहुमुखी विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और रुके हुए विकास के कामों को जीतने के बाद पूरा किया जाएगा। चुनाव समर के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी उत्तराखंड में प्रवास कर रहे हैं। उसी प्रवास के निमित्त कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 बजे रामनगर विधानसभा के अंदर आ रहे हैं। इस रामनगर विधानसभा के अंतर्गत वो 2 बजे हेलीपैड पे पहुंचेंगे और फिर यहाँ पे जो अपना विद्यालय में प्रांगण मैदान है एमपी इंटर कॉलेज का जो मैदान है उसमें भारतीय जनता पार्टी जनसभा करेगी। उस जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके पीछे वाली साइड पर फिर डोर टू डोर कार्यक्रम रहते हुए यहाँ से वो सीधा दिल्ली देहरादून होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। इसी के निमित्त कल आमंत्रित कर रहे हैं कि कल आप जो है पूरे प्रवास कार्यक्रम में वहाँ पे साथ रहिए और आप उसका यहाँ से सीधा प्रसारण कीजिए। आप सभी को मैं आमंत्रण देता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 3 फरवरी को रामनगर पहुंचेंगे, जहां वे पार्टी प्रत्याशी देवान सिंह बिष्ट के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनय रुहेला ने आज आयोजित पत्रकार वार्ता में उक्त आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपी इंटर कॉलेज क्रीड़ा मैदान में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करने के उपरांत डोर टू डोर कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 2022 के अंदर फिर से भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित होगी। तो वहीं रामनगर के प्रत्याशी की भी उन्होंने ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र व राज्य सरकार की जो योजना है उसको लेकर जनता काफ़ी खुश है और पुनः प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जो है केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच लेकर जाएं। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को लेकर जहां और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। चंपावत जिले में टनकपुर क्षेत्र के नेहरू पार्क में नगरपालिका की तरफ से बनाए गए सेल्फी पॉइंट को 3 दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसको लेकर नगरपालिका ने पुलिस को तहरीर सौंपी थी। जिसके बाद भी अब तक सेल्फी पॉइंट क्षतिग्रस्त करने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि सेल्फी पॉइंट को क्षतिग्रस्त करने वाले युवक की फोटो भी पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है, जिसके बावजूद भी पुलिस सरकारी संपत्ति के नुकसान करने वाले आरोपी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। नगर के एक अच्छा एक पिकनिक स्पॉट या एक सेल्फी पॉइंट के तौर पे नगरपालिका द्वारा एक आई लव टनकपुर नेहरू पार्क में स्थापित किया गया था, जिसकी लागत लगभग 25,000 रुपये के आसपास आई थी। तो परसों 28 तारीख को कुछ लोग वहाँ पे एकत्र हुए थे और उनमें से एक लड़का उसके ऊपर चढ़ गया, ऐसा मुझे वहाँ के कर्मचारियों ने बताया। चढ़ गए और वो
उसको डैमेज कर दिया उन्होंने। और जब कर्मचारियों द्वारा रोकने की कोशिश की गई, मना करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अभद्रता की। और वहाँ के जो और लोग थे उनके द्वारा ये बताया गया कि शायद उन्होंने शराब वगैरह भी पी रखी थी। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी विनय किरोला ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने अल्मोड़ा को हेरिटेज सिटी बनाए जाने और युवाओं के लिए रोजगार का मॉडल विकसित करने समेत ग्रामीण क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। इस दौरान विनय किरोला ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए आज भी क्षेत्र विकास से वंचित है और पहाड़ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर शहरों में जाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जिले को हेरिटेज सिटी बनाकर पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करने की बात कही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाएगा। उसका तरीका यह है कि जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हैं, जो आज केवल लोन देने तक सीमित रह चुके हैं, उस कॉन्सेप्ट को चेंज करके, उस विचार को चेंज करके महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद जब वो सिद्धस्त हो जाएंगे उस काम में, उससे संबंधित साल भर का काम देंगे और उनकी हर महीने की मानदेय तय किया जाएगा ताकि महिलाओं की जेब में पैसा आए। अल्मोड़ा की आरक्षित सीट सोमेश्वर में विधानसभा चुनाव को लेकर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेन और जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान रेखा आर्य ने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारों ने जनता के हित में कई फैसले लिए हैं और अब वो भाजपा के पिछले 5 सालों में किए गए विकास के कामों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने की अपील कर रही हैं। जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रत्याशी घोषित किए हैं, निश्चित रूप से सभी प्रत्याशी बड़े जोर शोर के साथ में जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। मैं बात यदि सोमेश्वर की करती हूं तो विगत 5 वर्षों से हम जनता के मध्य में रहे हैं और आज चूँकि प्रत्याशी के रूप में जनता के मध्य में है तो मैं समझती हूँ कि हर गाँव तक, हर महिला तक, हर युवा तक, हर हमारे वरिष्ठ तक जो है हमारे कार्यकर्ता भी और हम भी स्वयं पहुँच रहे हैं और लोगों तक 5 साल के किए गए कार्यों से लोगों को अवगत भी करा रहे हैं और भावी हमारा जो विजन है वह भी लोगों के मध्य में रख रहे हैं। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए यह साफ प्रतीत होता है कि विधानसभा सोमेश्वर में निश्चित रूप से 2017 में जो कमल का फूल खिला था उससे भी वृहद कमल का फूल जो है 2022 में खिलने जा रहा है। चमोली जिले के थराली में भाजपा प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के समर्थन में बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से वोट मांगे और जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कई विकास के काम हुए हैं और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के साथ ही ऑल वेदर रोड के निर्माण का काम भी बीजेपी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस रोजगार और महंगाई की बात कर रही है, लेकिन जनता ने जब कांग्रेस को मौका दिया था तब कांग्रेस ने महंगाई कम नहीं की, साथ ही कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मैं थराली विधानसभा की समस्त जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो जनभावनाएं, जो आशीर्वाद आपका मेरे साथ रहा, आज मैं थराली विधानसभा एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। जहां तक 14 तारीख की बात है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने लोगों के बीच, अपने क्षेत्रवासियों के बीच रहती है और प्रदेश के अंदर एक पूरा सभी का वातावरण इस प्रकार का बन गया है। सभी जगह जोश है, उत्साह है और लोग 14 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि 14 फरवरी आएगी और सब भारी मतदान करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि थराली विधानसभा समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर। काशीपुर में बीते दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के पक्ष में जनसभा की
इस दौरान राज्य मंत्री ने पीएम मोदी के कामों की सराहना की और कहा कि लोकतंत्र में महापर्व का रुख अब बदलने लगा है। वहीं उन्होंने काशीपुर में बगावत को नकारते हुए कहा कि क्षेत्र में कहीं से कहीं तक बगावत नहीं है और एक बार फिर भाजपा भारी बहुमत से काशीपुर विधानसभा सीट को जीतने जा रही है। वहीं जिले में बागियों को मनाने के सवाल पर उन्होंने सभी नेताओं को मना लिए जाने की बात कही और मालिकाना हक नहीं मिलने से नाराज लोगों के चुनाव का बहिष्कार करने के बारे में उन्होंने कहा कि मालिकाना हक का मामला चल रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो परिणाम अच्छा आएगा। कहीं कोई बगावत नहीं है। हमारी माननीय मेयर साहब की तबीयत ख़राब है, वो चेकअप कराने गई हैं। मैं यहाँ आया था 2 दिन पहले, उनसे मिल के गया हूँ। वो शीघ्र यहाँ आके काम पे लगेंगी और हमारे दूसरे साथी, उनका एक सोलर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है मासी में, तो वो उसको साइन करने के लिए गए हैं क्योंकि अधिकारी दिल्ली और बाहर से आ चुके हैं। नाम ही नहीं लिया बगावत में कि किसी का, आपने तो खुद ही बता दिया कि मेयर साहब नहीं, मैंने कहा ना कि आप लोग उन्हीं के बारे में पूछते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। अस्वस्थ होना किसी का बगावत होना नहीं है, इसलिए कहीं से कहीं तक बगावत नहीं है। सब एक हैं, पार्टी एक है और भारी बहुमत से हम काशीपुर की सीट को पुनः जीतने जा रहे हैं। अगर आप खाली नगर पालिका के अंदर ही देखेंगे, मैं कुछ दिन पहले आपके सामने मैं आया था, पेयजल के ही करोड़ों के 100 करोड़ से ज़्यादा के तो मैं प्रोजेक्ट यहाँ अपने हाथ से शिलान्यास करके गया था। आप उस दिन थे सब लोग यहाँ पर। तो इसी तरह से हर जगह पर कहीं पर भी है, काम में कोई कमी नहीं हुई है। फ्लाईओवर बनाने में देरी जरूर हुई है, ये भी तो सरकारी लाई है। मैंने काशीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मनोज डोबरियाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने क्षेत्र में कोई रैली नहीं निकाली और ना ही कोई प्रचार कर पाए, लेकिन उन्होंने कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए डोर टू डोर जाकर जनता से जनसंपर्क किया, जिसमें उन्हें जनता से काफी समर्थन मिला। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग कई सालों से विधायक से विकास की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब क्षेत्र की जनता परिवर्तन के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल को विकल्प के रूप में देख रही है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी पर भी जमकर आरोप लगाए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से हम लोग रैली नहीं कर सके, हम लोग कोई ऐसा माइक के ऊपर में प्रचार भी नहीं कर सके, लेकिन हमने जो है डोर टू डोर जाके लोगों से मुलाकात किया है, लोगों तक हम पहुँचे हैं और लोगों से हमें काफ़ी समर्थन मिला है। सब लोग कहते हैं कि बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, क्योंकि सब लोग जो है एक ही आदमी को देखते देखते आशा में थे कि अब हमारा विकास होगा, अब हमारी मुसीबतें दूर होंगी, लेकिन नहीं हुई, जिसकी वजह से अब जनता ने मन बना लिया है कि वो परिवर्तन। बाजपुर के जगन्नाथपुर गांव में कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने जनसभा आयोजित कर क्षेत्र के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बता दें कि भाजपा से कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यशपाल आर्य को बाजपुर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद यशपाल आर्य लगातार जनसंपर्क और जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने आज जगन्नाथपुर में जनसभा आयोजित की और लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। मैं बाजपुर की आवाम को, बाजपुर की महान जनता को दिल से और हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पिछले 4 दिन से लगातार बाजपुर में हूं। जहां भी गया हूं, जिस क्षेत्र में गया हूं, जिस गांव में गया हूं, जिस बस्ती में गया हूं, अपार समर्थन, आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है मुझे और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं खुशनसीब अपने को मानता हूं कि जनता ने मुझे गले लगाया है और भरोसा दिलाया है कि यशपाल आर्य, आपने 2-10 सालों का जो आपका लेखा जोखा है, जो आपने काम किए हैं, सबको साथ लेके चले हैं। राजनीति से ऊपर उठकर आपने काम किया है, सबकी बात सुनी है, सबकी सुनवाई आपके समय में हुई है। हम आपके साथ खड़े हैं। आप यहाँ से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसके चलते बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की डिग्री पर सवाल खड़े कर उनके एजुकेशन दस्तावेजों में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि गणेश गोदियाल ने साल 2002 में इंटर की परीक्षा पास की और इसके बाद 2007 में वो ग्रेजुएट हुए। साथ ही जिस कॉलेज से गोदियाल ग्रेजुएट हुए
वो उन्हीं का प्राइवेट कॉलेज है। ऐसे में उनके एजुकेशन दस्तावेजों में हेरफेर हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि गणेश कोदियाल ने अपने शपथ पत्र में पेंशन को अपनी आय का जरिया बताया है और अपनी पत्नी की आय के सोर्स को भी अपनी ही पेंशन बताया है। ऐसे में उनकी करोड़ों की संपत्ति कैसे हो गई? जहां तक हमारी जानकारी में है 2002 तक वो इंटर थे, वो ग्रेजुएट हुए, स्नातक हुए 2007 के समय। उनका शपथ पत्र ये बताता है। अब उन्होंने इस बीच में अपना कॉलेज खोला, प्राइवेट कॉलेज। अब अपने ही कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली, तो वो परीक्षा कैसे हुई होगी, नहीं हुई होगी, किसने कॉपी में लिखा, किसने जांच करी, किसने प्रश्न पत्र जांचे होंगे, किसने आंख मूंद ली होगी जब वो नकल चल रही होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा स्वयं का कॉलेज है, मैं वहाँ से डिग्री ले रहा हूँ, तो प्रश्न तो उठेंगे ही। नंबर 2, आय से अधिक संपत्ति के मामले ये हैं कि अपने शपथ पत्र में हमेशा गोदियाल जी ने बराबर पिछले 5 चुनावों से जिक्र किया है कि उनकी आय का स्रोत केवल पेंशन है। अरे भाई, तुम्हारी आय का स्रोत अगर केवल पेंशन है या विधायकों को मिलने वाली तनख्वाह है या आपकी पत्नी भी, श्रीमती जी भी कोई व्यवसाय नहीं करती, तो भाई ये इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति अब। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर नाराज नेताओं को मनाने में भाजपा कामयाब नजर आई है। बता दें कि थराली सीट पर भाजपा के भोपाल राम टमटा को प्रत्याशी बनाने पर विधायक मुन्नी देवी शाह से लेकर बलबीर घुनियाल और गोविंद लाल शाह समेत नरेंद्र भारती ने नाराजगी जाहिर की थी। वहीं थराली में सीएम धामी की रैली में नाराज नेताओं के एक मंच पर आने से पार्टी में भाजपा के अपने नाराज नेताओं को मना लिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी भोपाल राम टमटा ने भी बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह के कार्यकाल को लेकर उनकी तारीफों के पुल बांधे। ऐसे में सवाल ये है कि अगर विधायक मुन्नी देवी के कार्यालय में विकास के काम हुए हैं तो फिर क्यों पार्टी को थराली सीट पर चेहरा बदलने की नौबत आई है? मैं सबसे पहले अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, गढ़वाल लोकसभा की लोकप्रिय सांसद तीरथ सिंह जी का, मदन कौशिक जी का जो हमारे मुखिया हैं, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं थराली विधानसभा की समस्त जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो जनभावनाएं, जो आशीर्वाद आपका मेरे साथ रहा। आज मैं थराली विधानसभा एक प्रत्याशी। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि धाम के कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी के दिन तय करने की परंपरा है, जिसको लेकर बीते दिन डिमरी के पुजारी गाड़ू गड़ा को लेने जोशीमठ नरसिंह मंदिर से पांडेकेश्वर योग ध्यान बद्री मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गाड़ू गड़ा मंदिर पहुंचा। इस दौरान मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद गाड़ू गड़ा पूजा अर्चना और भोग लगाने के बाद डिम्मर गांव के लिए रवाना हुए। बद्री विशाल जी के कपाट खोलने की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई। कल पांडुकेश्वर डिमरी धार्मिक पंचायत पहुंची और आज प्रभात में पांडुकेश्वर मंदिर में पूजा, भोग प्रसाद, तत्पश्चात जोशीमठ अभी नरसिंह मंदिर में, और यहाँ की भोग पूजा के बाद गाड़ू घड़ी यानी ये तेल कलश यहाँ से जाएगा डिम्मर, और 4 तारीख प्रभात डिम्मर से ऋषिकेश और 5 तारीख बसंत पंचमी के दिन ये गाड़ू घड़ी कलश राज दरबार टिहरी और टिहरी महाराजा के यहाँ भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने का दिन निश्चित। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।